भी आते हैं टूर की तरफ। 1.5 BHK कोरला साहिबा में स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रो से। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, ऊपर हमने पैनल बनाई है और यहाँ पर लाइट्स दिए गए हैं। ये सेम टू सेम ये है चीज़ एक्रेलिक, लेकिन जो लुक दे रहा है आपको वो ऑनिक्स का लुक दे रहा है और अंदर LED लगा हुई है। और सो यहाँ तो देखो ऐसे स्लोप में दिया गया है। इस स्लोप में देने की वजह ये है कि इसका एंट्री बहुत ही नैरो है ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। अगर हम स्ट्रेट दे दें तो ये बहुत छोटा दिखता और ऐसा लगता है कि एक बॉक्स है। और फिर यहाँ पे आपको वेल फिनिश एकदम ब्लैक एंड गोल्डन लग्जरी फील में आपको शो रैक दिया गया। जैसे आपको यहाँ पे टच करना है और शो रैक ओपन हो जाता है, ऐसे सब है। इसमें 54 पैर्स ऑफ शूज आ जाते हैं विद स्लीपर। और फिर यहाँ पे ये गोल्डन एंड ब्लैक राफ्टर्स दिए गए हैं ताकि ये फुली मैच हो जाए। इस पे यहाँ पे ब्लैक डोर है, स्टेनलेस स्टील का यहाँ पे ग्रिल दिया गया है। और ऑफ कोर्स हमारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो डोर के अंदर हम चलते हैं, घर का व्यू दिखाते हैं बिस्मिल्लाह बोल के। स्टार्ट करते हैं हमारे डाइनिंग टेबल से। अगर हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं तो ये है 3+3। यहाँ पे 3 चेयर्स हैं फॉर 3 पर्सन एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे सोफा बना गया है जो कि आपको एकदम लग्जरी फील करवाता है एक अच्छे खासे होटल का। और मेरा बैकग्राउंड जो है पूरा मिरर में है। यहाँ पे मिरर का शेप गया बेवलिंग की भी है ग्लास पे। और यहाँ पे LED लाइट्स पूरे चारों तरफ से दी गई है वुडन पैनलिंग पे। और इसका जो टेक्सचर है ये वेलवेट में है, सिटिंग्स भी। और इसके यहाँ पे नीचे भी आप देखोगे तो सिटिंग के यहाँ पे भी पूरा राफ्टर्स क्लीन किए गए हैं वाइट एंड गोल्ड शेड में। और ये G5 मार्बल रखा गया है डाइनिंग टेबल पे। और ठीक अगर आपको मैं चेयर्स भी दिखा दूँ तो चेयर्स भी पर्सनली डिज़ाइन की गई है ताकि ये पूरा एम्बियंस को मैच कर सके। जैसे इसके चेस्टर लुक पे देखिए आप। फिर यहाँ पे पूरा इसमें जो गोल्डन बटन, मोस्टली जो आप चेयर्स देखेंगे उसके पैर जो होते हैं लेग्स ब्लैक एंड गोल्ड होते हैं, ये वाइट एंड गोल्ड में ताकि टोन मैच किया जाए। पूरा उसमें मीन्स किया गया और इसमें भी यू शेप में ये पूरा स्टेनलेस स्टील में बनाई हुई है। तो इसकी आपको वारंटी लाइफ काफ़ी अच्छी मिल जाती है। जल्दी सी पॉलिश भी नहीं जाने वाली है। गोल्ड ये नॉर्मली गोल्ड नहीं हुआ, इसको PVD गोल्ड बोला जाता है जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी का पॉलिश होता है। और फिर आते हैं इसके वॉल्स पे तो आपको पूरा हॉल में दिखेगा कि पूरा हॉल में वॉलपेपर हमने पेंट का इस्तेमाल काफ़ी कम किया है यहाँ पे। तो आपको देखो वॉलपेपर दिखेगा भी 3D टेक्सचर पे आ जाता है। जैसे कि आप इसकी लाइंस वगैरह देखोगे तो पूरी हाईलाइट होती हैं और जैसे आपको टच भी करते तो फील कर पाते हो आप इसको। फिर यहाँ पे आपको ठीक डाइनिंग टेबल के ऊपर हमने यहाँ पे वॉच, नॉर्मल वॉच आती है अप्रॉक्स 1 फीट या हम 10 इंच में लेते हैं, लेकिन ये वॉच जो है 18 इंच में यानी कि 1.5 फुट की वॉच है ये। और ये बहुत ही अच्छा इसमें मैच कर दिया हमने। यहाँ पे कुल लिखा हुआ है वॉच के पास में। और फिर अगर एक और एक फ्रेम आते हैं जिसको वॉल अट्रैक्शन बोलते हैं तो यहाँ पे अल्लाह के 99 नाम है। ये भी 4x2 का फ्रेम बना हुआ है। फिर आप हम सीलिंग की तरफ अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे फैन, सीलिंग का पेंट, हर एक चीज़ आपको मैचिंग में मिल जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रास्ट हो रहा है एकदम प्रॉपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे यहाँ पे आप जा रहे हैं, मैंने कर्व किया हुआ है, एक कर्व करके जाता हुआ है। तो सेम यही चीज़ आपको डाइनिंग टेबल पे भी मैच करने मिल जा रही है। इसका आप जैसे यू शेप देख रहे हो तो यही यू शेप उठ के यहाँ पे भी आ रहा है ताकि टोटली पूरी डिज़ाइन हर एक चीज़ मैच होनी चाहिए एक दूसरे से। और फिर इसके अंदर जो ये गोल्ड है कि कोई पेंट या कुछ चीज़ है नहीं वैसी,
इसको गोल्ड लीफिंग बोला जाता है। जैसे कि आप काफ़ी वीडियोस में आजकल रील्स में चल रहे हैं कि जैसे आपको ऐसे कुछ निकालते रहते हैं, ये वही चीज़ लगी हुई है, इसको गोल्ड लीफिंग बोलते हैं। इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है और ये शाइन भी एक्चुअल गोल्ड के जैसा ही कर रहा है। ये अगर हम यहाँ पे लाइट का इफेक्ट नहीं भी देते हैं उसके बावजूद भी ये पूरा गोल्ड ही दिख रहा है और एज ए मिरर ये शाइन कर रहा है। अगर आप उसका रिफ्लेक्शन देखते हो तो जो नीचे का रिफ्लेक्शन है कोई फैन स्लो जाता है, उसका रिफ्लेक्शन पे इफेक्ट कर रहा है। और फिर अगर फैन भी आ जाएंगे, ल्यूमिनस ब्रांड का फैन है, ये ऑनलाइन आ रहा है कुछ 10,500 का और हमने परचेस किया कुछ कम में। उसकी डिजाइन वगैरह आप देखिए, काफ़ी अच्छी, नॉर्मल फैन से बड़ा है और ये अच्छे से फैन फ्लोइंग भी करता है कि हवा भी चारों तरफ से आ जाए। फिर हम बात करते हैं हमारे सोफे की, ऑफ कोर्स, जो कि काफ़ी ही अट्रैक्ट कर रहा है हमारी आइज को। ये ड्राइंग रूम में सोफा, इसमें हमने कर दिया है यहाँ पे चेस्टर फिनिश दिया हुआ है, यहाँ से राउंड, यहाँ पे क्लिपिंग दी हुई है, क्रीज देख सकते हैं यहाँ पे पूरी क्रीजिंग है। फिर सारे पूरे चेस्टर और यहाँ पे गोल्डन कलर की पाइपिंग दी गई है। कैसा होता है कि गोल्डन ना, अगर आप ये सारी चीज़ें को अगर सब जगह पे गोल्ड गोल्ड कर दोगे तो अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसमें गोल्ड पाइपिंग दी गई है ताकि ये गोल्ड हाईलाइट हो। जैसे कि मरून कलर पे जैसे ये आता है तो एक हाईलाइटेशन दे रहा है, तो ये तो बहुत ही लग्जरी फील करता है आपको। और ये 4 सीटर सोफा है इसके लिए, और सेम चीज़ आपको ये यहाँ पे भी कंटिन्यूटी मिल जाती है नीचे, और जो इसके नीचे भी हमने जो यूज़ किया हुआ पूरा गोल्ड में यूज़ है। फिर ये सेंटर टेबल भी अपना आ जाता है, गोल्ड पीवीडी करवाया हुआ है और ऊपर ब्लैक ग्लास है और उसके नीचे मैट। फिर बात करते हैं हम लोग टीवी यूनिट की, तो टीवी को हमने एल शेप में किया है। एल शेप में करने के बाद में इसको हमने राउंड किया, राउंड शेप दिया गया, यहाँ से राउंड हो जाता है, फिर यहाँ से भी वही राउंड है। और यहाँ पे जो हमारा स्टोरेज है, ऑफकोर्स एलईडी लाइट्स में काफ़ी सारे स्टोरेज है, और ये सॉफ्ट क्लोज्ड कि यहाँ स्लोली जाके क्लोज हो जाता है ताकि आपके हाथ वगैरह एकदम सेफ रहें, हाथ आने का कोई डर नहीं। और ये जितने भी आप हैंडल्स देख रहे हैं, जितने भी हैंडल्स नॉब लगे हुए हैं, हर एक चीज़ में डिटेलिंग की गई है ताकि शेप मैच हो, पूरा कॉन्ट्रास्ट हो। यहाँ के भी डोर जो हमने यूज़ किए हैं सेम एज इट इज सॉफ्ट क्लोज, और डोर्स भी देख लेते हैं आपको नॉब्स में इजी के पकड़ने के लिए, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, और जस्ट क्लोज करके यहाँ पे स्टॉप होता है, ये इसमें पुश करना पड़ता है ताकि लॉक हो जाए, तो ये लॉक हो जाता है। अब जैसे कि आपको टीवी देखना है तो ये लाइट्स काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे आपको, और एक प्रॉपर थिएटर फील चाहिए तो आपको पूरे लाइट्स ऑफ करना है। जैसे लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तो आपको यहाँ पे नीचे एक लाइट दी गई है, ऑफ कर दो भाई। ये लाइट जो आपको नीचे से मिल जाती है ये आपके आँख में डिस्टर्ब नहीं करती और आपको पूरी की पूरी मूवी का थिएटर फील आप ले सकते हो सोफे पे बैठ के। अभी यहाँ पे भी आपको चाहिए थोड़ा सा कुछ मूड है बाहर जाने का, तो यहाँ पे भी आप एक डिनर का माहौल बना सकते हो, रोमांटिक माहौल भी आपका बन सकता है, क्योंकि काफ़ी डल लाइट है यहाँ पे, खाने के लिए एनफ है, बाकी सब अननेसेसरी लाइट चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये बहुत ही लग्जरी फील करवाता है ये एटमॉस्फेयर। अब हम चलते हैं किड्स बेडरूम में। जैसे ड्राइंग रूम से आते तो लेफ्ट हैंड पे पड़ता है, और यहाँ के जो डोर्स देखोगे आप तो यहाँ पे दोनों को हमने व्हाइट एंड गोल्ड में टच दिया हुआ है ताकि ये ड्राइंग रूम से मैच हो जाए। ये डोर हमने कुछ भी नहीं चेंजेस किया बिकॉज ये पीवीसी डोर है और दिस डोर बाय बिल्डर, तो हमने इसको कुछ भी नहीं टच किया, एज इट इज़ रखा हुआ है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि उनको पसंद है। फिर हमने यहाँ पे पूरे घर की जितनी भी वायरिंग है वो सारी की सारी यहीं पे दे दी है ताकि जैसे भी आप आए यूज़ करें। अगर कोई भी नया भी इलेक्ट्रिशियन आता है, काफ़ी बार प्रॉब्लम यही होती है कि इलेक्ट्रिशियन मिलते नहीं है। अगर इलेक्ट्रिशियन मिल जाते हैं तो उनको जो पहले किया हुआ काम है उसको समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे इतनी इजी वायरिंग की गई है कि कोई भी आके समझ सकता है, और हर एक वायर पे टैगिंग भी दी गई है। अब चलते हैं हम किड्स बेडरूम की तरफ में। अब किड्स बेडरूम भी काफ़ी छोटा है लेकिन इसको हमने काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज किया गया। जैसे आपको यहाँ पे बेड मिल जाता है, 6 बाय 6.5 फुट का बेड है, विद आपको हाफ हेडबोर्ड मिल जाता है 2.5 फुट का। फिर बाद में यहाँ पर विंडो है, उस पर अच्छे से काफ़ी क्यूट से कर्टन्स लगाए हुए हैं, और ये पूरे वॉल पे वॉलपेपर्स हैं, प्लस आपको सीलिंग पर डिज़ाइन मिल जाती है वी शेप की, और साइड में क्लाउड, और इस तरफ हमने टीवी दिया हुआ है। ये भी बेड हाइड्रोलिक है। बेड के नीचे भी आपको यहाँ पे नाइट लाइट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर मैं ऊपर की लाइट बंद भी कर दूं
ये किड्स बेडरूम में बेड को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये बच्चों का बेडरूम है और बच्चों से हाइड्रोलिक उठाया तो बिल्कुल जाएगा, लेकिन बंद नहीं किया जाएगा बिकॉज इसमें फोर्स होता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। जैसे एक उठाना हो तो ये एक 1 साइड का उठ जाएगा और दूसरे साइड के लिए बच्चे को वहाँ पर जाके वो उठाना पड़ेगा, तो इसमें स्पेस आपको फुली मिल जाती है, टोटली पूरी की पूरी। और ये इतना ईजी टू टच होता है कि बस आपको हाथ रखना है, एकदम सॉफ्टली क्लोज हो जाता है। ये किड्स बेडरूम में हमने बाहर का जो डोर है वो बाहर के एम्बियंस के हिसाब से मैच किया इसके लैमिनेट में, तो वाइट एंड गोल्ड है। और जैसे आप इसको बंद कर देते हो तो ये पूरा का पूरा किड्स बेडरूम का अंदर का इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा, ताकि अंदर का जो है वो सेम लगना चाहिए, उस हिसाब से इसको सेम रखा गया है। यहाँ पे वार्डरोब है बच्चों के लिए और यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस है, स्पेस डिवाइड की हुई है। यहाँ के नॉब्स आप देखो तो काफ़ी क्यूट दिख रहे हैं आपको, इसमें व्हाट्सअप के इमोजीज वाले हैं। तो अभी अगर बच्चे को कभी पढ़ना हो, कुछ टेबल और लैपटॉप यूज़ करना हो तो कहाँ यूज़ करेगा, काफ़ी छोटी जगह है, तो उसके लिए भी सोल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। जस्ट आपको ड्रॉ ओपन करना है, लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। यहाँ पे उसके बैग्स रखे हुए हैं, बुक्स रखे हुए हैं, वो यहाँ पे आराम से अपना पढ़ाई कर सकता है, लैपटॉप यूज़ कर सकता है। फिर जैसे उसका हो जाता है लेकिन क्लोज हो जाता है। यहाँ पे भी इनके लिए ओवरहेड दिया गया है, यहाँ पे जब हमने सेम टू सेम ये भी हाइड्रोलिक पे है और ये पूरी स्पेस आपको यूज़ करने मिल जाती है। और यहाँ पे प्रोफाइल लाइट है ताकि डायरेक्टली लाइट यहाँ पे पड़े और ये रूम में कहीं पे भी लाइट कमी ना हो। अब चलते हैं हम किचन की तरफ। अब किचन में भी आपको काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जिसको हिंदी में बोला जाता है मेहंदी कलर और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। और पूरे के पूरे जितने भी कैबिनेट हमने यूज़ किए उसमें ग्लास रखा हुआ है, जिसके आप देखेंगे तो ब्लर दिखता है और फील कर सकते हो आप इसको, काफ़ी ज़्यादा टची है। और जितने भी हुए सब एल्यूमिनियम के प्रोफाइल डोर्स हैं, जस्ट आपको ओपन करना है, दिख रहे हैं, जस्ट क्लोज इट, ये सॉफ्ट क्लोज हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे जो जगह बनाई है वो एक्वागार्ड के लिए है और यहाँ से कोई भी स्पेस नहीं रखी हुई है, ताकि जब आप यहाँ पे ऑन करें तो डायरेक्टली आ जाए पानी नीचे और यहाँ का आपका कोई भी फर्नीचर डैमेज ना हो। फिर यहाँ पे माइक्रोवेव के लिए जगह है, उसके लिए भी प्लग पॉइंट दिए गए, नीचे अपनी वॉशिंग मशीन के लिए जगह दी गई है, ये फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है। फिर हम आ जाते हैं यहाँ पे अपना हॉब की तरफ। यहाँ पे एलाइका का हमने हॉब यूज़ किया हुआ है जो कि ऑटोमेटिक है, जस्ट आपको यहाँ पे लाइटर या माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, तो आपको मूव करना और ये ऑन हो जाता है। फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक चिमनी भी है, ये भी एलाइके की है, जस्ट आपको हाथ वेव करना है, ये ऑन हो जाती है। अगर आपको कभी आप काम कर रहे हो, कुछ काम में बिजी हो, हाथ में आटा या बेसन लगा हुआ है तो आप टच नहीं कर सकते वरना गंदा हो जाएगा, तो सबको वेव करना है हाथ, तो ये ऑफ भी हो जाएगा, वेव से भी ऑफ हो जाएगा। और ये साइड में एक विंडो दी गई है ताकि जैसे एक एग्जॉस्ट चाहिए। और मैं यहाँ पे जो हमने ड्रॉ यूज़ किए हुए हैं जितने भी हैं, ये सब के प्रोफाइल हैंडल्स हमने एकदम शॉर्ट प्रोफाइल हैंडल यूज़ किए हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हो सिर्फ इतने से हैं, लेकिन ये काफ़ी अच्छे दिख रहे दिखने में। और आपको यहाँ पे भी बॉक्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जा रही है, आपके 2 सिलेंडर आ जाते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी स्पेस है ताकि और सामान कुछ आप रख सकते हो यहाँ पे आप अपना। सेम थिंग आपको यहाँ पे करने दिया हुआ, फिर स्पेस रखिए, फिर आप बंद कर दीजिए, ये सॉफ्ट क्लोज हो जाते हैं। और हमने इसके नीचे भी प्रोफाइल लाइट यूज़ की है ताकि जब आप यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो, आपका प्लेटफॉर्म पे आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे रोटी बना रहे हो, कुछ चीज़ कर रहे हो, ताकि प्लेटफॉर्म की लाइट एकदम क्लियर रहे और आप जो भी यूज़ करो आपको क्लियर दिखे। सीलिंग में भी हमने प्रोफाइल लाइट यूज़ की हुई है, प्रोफाइल की एलईडी लाइट्स। अगर हम यहाँ पे फैन भी ऑन करते हैं तो भी आपकी लाइट डैमेज नहीं करता है, कहीं पे भी इसमें कटिंग्स या फ्लिगरेशन नहीं हो रहा है और फैन भी ऑन है। तो यहाँ पे भी आप देखो तो पूरा किचन का एरिया एकदम सेम दिख रहा था कि हमने दोनों डोर्स को सिमिलर डिज़ाइन दी गई है। और यहाँ पे भी डोर्स पे देखेंगे आप हाफ ब्लैक में दिया गया है, हाफ मेहंदी कलर में दिया गया, और उसके जो बॉर्डर्स हैं जो हमने कवर किए हैं वो ब्लैक पॉलिश किया हुआ है इस पर। बाकी ये भी पूरे बिल्डर के ही हैं जिसे हमने चेंज किया है। तो यहाँ पे से हमने नीचे की लाइट्स ऑन की हुई है ताकि जो आपको प्लेटफॉर्म का व्यू है कैसा मिलता है लाइट वो देख सको आप, इसलिए भी आपको पूरा प्लेटफॉर्म यूज़ करने मिल जाता है। फिर अगर आप सेकेंडरी लाइट चाहते हैं तो ये भी मिलेगी ताकि आप ये पूरा का पूरा व्यू मिलेगा, आपको सीलिंग की लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है ताकि बाकी जगह पे लाइट फेड ना हो।
किचन के बाद आ जाते हैं हम लोग मास्टर बेडरूम पे। अब मास्टर बेडरूम का एक बार मैं आपको पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं डिटेलिंग भी आपको दे दूंगा। तो जैसे कि अभी हम देख लेते हैं कि एंट्रेंस पे ही जैसे आप आते हैं डोर के अंदर तो आपको सामने एक पूरा फुल साइज मिरर मिल जाता है वी कट में। तो इसमें हमने यहाँ पे एक LED लाइट दी गई है ताकि डायरेक्टली आपको इसमें फुल प्रीव्यू मिले। अगर मैं बाकी की लाइट्स ऑफ भी कर देता हूँ तो भी मेरे को यहाँ पे एक अच्छा सा पूरा फुल प्रीव्यू मिल रहा है और शूज तक का आपको मिल जा रहा है। डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने 2 टोन रखा हुआ है। एक अगर बंद कर देता हूँ एक किचन का पूरा एरिया किचन पे क्लोज हो जाता है और ये सेकेंड आपका पूरा का पूरा बेडरूम पे मैच हो रहा है। और यहाँ पे हमने दिया है वॉलपेपर एक फेदर टच में, काफ़ी अच्छा डिसेंट सा, ताकि पीस लगे जब आप यहाँ पे सोने आ रहे हो उसके लिए। और यहाँ पे टीवी यूनिट दी गई है। सबसे फोकस करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको कहीं पे भी वायर नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि हमने यहाँ पे जो स्विचेस यूज़ किए वो स्लैंट में यूज़ किए और जिनके स्विचेस है वो यहाँ पे हमने डाल दिए थे ताकि जो सॉकेट्स में वायर चले जाए और यहाँ पे वायर ना दिखे और एकदम नीट एंड टाइडी दिखे। ये सबसे एक अच्छी चीज़ हमने यहाँ पे कर दी थी। फिर सेकंड थिंग, यहाँ पे अगर कुछ सामान वगैरह रखना है तो ये बेडरूम ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे कर दिया है ऊपर। और बात करते हैं वार्डरोब की। मास्टर बेडरूम की बात करते हैं जैसे कि आपको ये डिज़ाइन यहाँ पे दिख रहा है, यही डिज़ाइन में हमने हेडबोर्ड भी लिया हुआ है। फिर यही डिज़ाइन को हम सीलिंग पे भी दिया हुआ है ताकि LED की लाइट्स भी वैसी ही दिखे। और ये मास्टर बेडरूम उतना बड़ा नहीं है एज ए मास्टर बेडरूम, लेकिन इसको पूरी तरह से हमने स्पेस यूटिलाइज किया है और यहाँ पे वॉकिंग स्पेस भी रखा हुआ है वार्डरोब के पास में, प्लस वॉशरूम के यहाँ से एरिया में, ताकि आपको एक फ्रीली एम्बियंस होता है कि हाँ आए तो आदमी सुकून से सो सके। अब बात करते हैं वार्डरोब की। इसमें हमने 2 टोन में लेमिनेट यूज़ किया हुआ है। एक है PVC मिरर क्रोम लेमिनेट जिसमें आपको उससे एक मिरर का इफेक्ट मिल जाता है। और सेकंड थिंग आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये लेमिनेट है 3D लेमिनेट इसको बोला था। इसको आप टच करके तो फील कर सकते हैं आप, ये कैसे नॉर्मल हमारे में चटाई होती है पहले वैसे ही ये फील कर रहा है। और इसको हमने 2 टोन में यूज़ किया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है स्टेनलेस स्टील का 1 फीट हैंडल, ये स्लाइडिंग मोटर, ताकि जैसे यहाँ पे आता है इनमें तो सॉफ्टली क्लोज हो जाता है। और उसके अंदर भी हमने ली हुई है LED प्रोफाइल लाइट्स, आपका हैंगर और 2 ड्रॉर्स। फिर जैसे आप क्लोज भी शो करते हैं तो जस्ट सॉफ्ट क्लोज हो जाता है। और यहाँ पे भी हमने बाहर एक LED यूज़ किया ताकि यहाँ पे लाइट भी चाहिए और ये डिज़ाइन भी हाईलाइट हो जाए। बात करते हैं दूसरे पार्ट की, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमने यूज़ किया हुआ है, ये तिजोरी दी हुई है यहाँ पे। हमारे क्लाइंट के पास बहुत पैसा है। फिर ये डबल डोर ड्रॉवर, ये सिंगल है, एक तो डबल डोर। और फिर बात करते हैं हम ओवरहेड की। तो ओवरहेड में भी हमने हाइड्रोलिक यूज़ किया हुआ है ताकि यहाँ पे आपको स्पेस पूरी उसके से मिल जाए और अच्छी खासी स्पेस मिल जाए। आपको पूरा का पूरा बेडरूम का एक इंच हमने अच्छे से स्पेस में यूटिलाइज किया हुआ है। फिर जो शेप में हमारा हेडबोर्ड है, ये हेडबोर्ड भी हमने इस तरफ डिज़ाइन किया हुआ है। फिर वही शेप में हमारा सीलिंग भी है, यानी कि ये टोटली पूरा एक मैच है, एक दूसरे से कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। कलर भी ग्रे एंड वाइट हमने यूज़ किया हुआ है, प्लस मिरर का एक टच दिया हुआ है। और यहाँ पे भी हमने पूरा फुल मिरर यूज़ कर लिया है। ये फुल मिरर से क्या होता है, हमको व्यू पूरा मिल जाता है, कहीं का भी एंगल नहीं है, कैसे दिख रहे हैं, हम क्या करना चाहते हैं, एवरीथिंग। और इसमें एक न्यू लुक आएगी, हमने वी शेप यूज़ किया हुआ है, वो भी बेड के साथ में मैच करते हुए। इसमें बेड में भी हमने एक LED लाइट्स दी हुई है नीचे की तरफ में, ताकि अगर आपको ऊपर की लाइट्स नहीं चाहिए, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो ये भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर आपको दे देता है। आप अगर LED लाइट बंद करते हो तो फिर भी काफ़ी ब्राइटनेस है यहाँ पे, क्योंकि LED जो स्ट्रिप हम लोग यूज़ करते हैं वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। अभी बेड में भी आप देखते हो तो यहाँ पे भी आपको एक वी का टच दिखता है, मिरर शेप में दिया हुआ है। जो भी पूरे बॉर्डर्स हैं PVC कवर में, तो ये हाथ में नहीं लगेंगे। और ये बेड का हेडबोर्ड हमने राइट लेफ्ट साइड में दिया हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट हेडबोर्ड दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास वॉल नहीं थी, ये विंडो है, तो उस वजह से हमने हेडबोर्ड यहाँ पे दे दिया ताकि लुक चाहिए उस हिसाब से। और ये बेड हाइड्रोलिक है, जस्ट आपको पुल करना है और ये बेड पूरा ऊपर हो जाता है और ये आपके हिसाब से एडजस्ट होगा। अगर आपको फुल ले जाना फुल ले जाइए, हाफ ले जाना हाफ पे भी ये रुक जाएगा। इसको सुपर हाइड्रोलिक कहा जाता है। और जितना बड़ा आपका बेड है उतनी ही स्टोरेज आपको पूरी की पूरी मिल जाती है। अब आ जाते हैं हम लोग वॉशरूम में। ये बेडरूम में वॉशरूम अटैच्ड है। वॉशरूम में जैसे आप एंटर होते हो तो आपको यहाँ पे एक लाइट दी गई ताकि ये मिरर के सामने आप आ जाएं। और आपका यहाँ पे स्टोरेज भी है, स्टोरेज वॉश बेसिन के ऊपर ही दिया हुआ है। तो अंदर की भी लाइट्स ऑन कर देता हूँ। ये बाथरूम काफ़ी बड़ा मिल जाता है आपको।
और यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है प्रोफाइल लाइट अगेन एक शेप में, ताकि बाथरूम काफ़ी बड़ा है तो पूरा का पूरा कवर हो जाए लाइट में। और यहाँ पे स्टैंड देगा फॉर टॉवेल एंड फॉर स्टैंड।